नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विसेज। देखिएगा, एंशिएंट हिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही है, रैपिड रिवीजन सीरीज, और आज ही उसका थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो इस क्लास के बाद जो है उनको जरूर देख लेना। पहली क्लास में हम लोगों ने बात की क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंपोर्टेंट, वो सारे हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। उसके बाद जो दूसरी वाली क्लास है उसमें हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है क्या आप लोगों का वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को हम लोगों ने यानी कि पूरा वैदिक पीरियड को हम लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया है। आज जो तीसरे नंबर की क्लास है आप लोगों की उसमें हम लोग बात करने वाले क्या आप लोगों का बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी आपके फैक्ट बन सकते हैं पेपर के अंदर उन पर बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ मिसलेनियस चीजें होंगी जिनकी हम लोग बात करने वाले। बौद्ध धर्म और आप लोगों का देखते हैं जैन धर्म भी आप लोगों का इसी में कंप्लीट करा देंगे। तो देखो, सबसे पहले आप लोग याद रखोगे गौतम बुद्ध के बारे में क्या कुछ चीजें हैं, जैसे बौद्ध संघ की शब्दावलियां हैं, इसको आप लोग याद रखोगे। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ शब्दावली है उसको आप लोगों को याद रखना है। जैसे नत्ती, नत्ती क्या होती है? संघ की सभा का प्रस्ताव। जो बौद्ध संघ होता है अगर उसकी सभा में कोई प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? नत्ती बोलेंगे। अनुसावन क्या होता है? अनुसावन ये हो जाएगा प्रस्ताव का पाठ करना, यानी कि क्या हो जाएगा? पहले होगी नत्ती, पहले प्रस्ताव पेश होगा, कोई भी बिल आया। अनुसावन क्या होगा? उस प्रस्ताव को पढ़ा जाएगा, उसका पाठ करना। भूमि स्कीम क्या होगा? बहुमत से पारित कर देना। ठीक है जी, पहले प्रस्ताव आया नत्ती, अनुसावन में उसको पढ़ा जाएगा प्रक्रिया। भूमि स्कीम में क्या हो जाएगा? ये जो प्रस्ताव लाया गया है ये आप लोगों का बहुमत से पारित हो जाएगा। और अधिकरण क्या होता है? अधिकरण प्रस्ताव पर होने वाला जो भी मतभेद होगा, जो भी विवाद होगा, जो भी डिस्प्यूट होगा उस प्रस्ताव से रिलेटेड, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? कि आप जो अधिकरण। ठीक है जी, ये आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ आप लोगों के लिए कुछ फैक्ट है, जैसे आप लोग देख सकते हो यहां पर अष्टमहास्थान और उनके दावेदार। ठीक है, अष्टमहास्थान, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो उनकी अस्थियों को जो है 8 अलग अलग जगह पर दफनाया गया था, तो उन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या? अष्टमहास्थान। उसमें से जो है हम लोगों ने यहां पर कुछ लिख रखे हैं, जैसे आप लोगों का जो कपिलवस्तु में दफनाई गई थी अस्थियां, उसके जो दावेदार थे उनको बोलते थे शाक्य, शाक्य ग्रुप था, शाक्य कुल। रामगाम के थे कौलिय, ये आप लोग याद रखोगे। पावा के थे मल, पावा। और आप लोगों का वैशाली में एक ग्रुप पाया जाता था लिच्छवी। ठीक है, ये कैटेगरीज है, ये समुदाय है। कौन से? ये शाक्य कुल है, ये कौलिय, ये मल आप लोगों का, ये हो जाएगा आप लोगों का लिच्छवी। तो ये अष्टमहास्थान के नाम से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो कपिलवस्तु में उनकी अस्थियां दफनाई गई थी, ठीक है, उनकी अस्थियों को रखा गया था, वो जो आप लोगों का शाक्य कुल उसके दावेदार हो जाते हैं। ठीक है जी, बुद्ध के प्रतीक, बुद्ध के प्रतीक क्या है? ये कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बोधि वृक्ष आप लोग जानते हो क्या? बोधि वृक्ष हो जाएगा ज्ञान का प्रतीक। चक्र क्या हो जाता है? चक्र पहला उपदेश, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध का संबंधित, गौतम बुद्ध से संबंधित शेर जो है हमें क्या दिखाता है? तो दिखाएगा गौतम बुद्ध की समृद्धि का प्रतीक। और पदचिन्ह, पदचिन्ह के निशान क्या दिखाते हैं? निर्वाण का प्रतीक, यानी कि उनकी मृत्यु का प्रतीक दिखाते हैं। कौन? आप लोगों का पदचिन्ह। इसके बाद कुछ बौद्ध समिट हुई है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं पहले हम लोग। कुछ बौद्ध समिट हुई है, जैसे पहली कहां पर हुई थी आप लोग याद रखोगे। यहां से क्वेश्चन जो है डेफिनेटली बन सकता है आपके पेपर में। बौद्ध संगीति और जैन संगीति जो है बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो कुछ ही बौद्ध संगीतियां, जैसे कि पहली कहां पर हुई थी? 483 BC, 483 ईस्वी में हुई थी, जिसके आप लोगों के राजा थे कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु के टाइम पर हुई थी, अजातशत्रु ने कराई थी पहली। दूसरी आपकी बात करूं मैं 383 ईसा पूर्व, ये आप लोग याद रखोगे, कालाशोक के टाइम पर हुई थी राजा। थर्ड हुई थी आप लोगों का 255 BC, यानी कि 255 ईसा पूर्व, ये कराई थी अशोक ने। और ये हुई थी आप लोगों का प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, चतुर्थ नंबर की चौथी वाली, ये कराई थी आप लोगों का कुषाण शासक जो कनिष्क थे, उन्होंने इसको संपन्न कराया था। ये आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ एक चीज और है, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। 4 ऑप्शन मिलेंगे आप लोगों को और सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि ये 4 ऑप्शन आपके सामने, इसमें से जो है कौन सा जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड सत्य नहीं है, बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा आप लोगों का गलत है। तो देखो, इन्होंने 4 सत्य बताए, क्या है? पहला दुख है, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, और चौथा हो जाएगा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब इनका क्या मतलब हो जाएगा? दुख है, इसका मतलब हो जाएगा
जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, ठीक है। बौद्ध धर्म में ऐसा मानना था कि दुख है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि देखो जन्म भी दुख है और मृत्यु भी दुख है। ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे। दुख समुदाय, दुख समुदाय का मतलब क्या हो जाएगा कि दुख के बहुत सारे कारण है, ठीक है, दुख के अनेक कारण है, इसका मतलब हो जाएगा। दुख निरोध, दुख निरोध का क्या मतलब हो जाएगा कि दुख निवारण के लिए इच्छा का त्याग करना पड़ेगा आप लोगों को, जो है अपनी इच्छा पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी इच्छा को त्यागना पड़ेगा, तभी आप लोग जो है एक सुखी जीवन जी सकते हो। ऐसा इनका मानना था बौद्ध धर्म में कि जो हमारा दुख होता है, जो इंसान को दुख होता है वो उसकी इच्छाओं के कारण से होता है। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में जो है दुख निरोध से आप लोग क्या समझते हो। तो दुख निरोध का क्या मतलब हो जाएगा, दुख निवारण हेतु इच्छा का आप लोगों को त्याग करना पड़ेगा, ऐसा कुछ आप लोग याद रखोगे। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसका क्या मतलब हो जाएगा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा दुख से मुक्ति का मार्ग ही अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है जी। दुख से मुक्ति का मार्ग ही अष्टांगिक मार्ग, यानी कि आप लोग संन्यास की तरफ जा सकते हो अगर आपको जो है दुख से छुटकारा पाना है। अब फिर से देख लेते हैं, अष्टमहास्थान आप लोगों के सामने फिर से आ चुके हैं। एक है वैठ द्वीप, ठीक है जी, ये आप लोगों से कई बार यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है और आपका उत्तराखंड का पीसीएस है, तो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर इस वीडियो को कोई आरओ या आरओ का पेपर देने वाला बच्चा देख रहा है, उसके लिए भी क्लास सफिशिएंट है एंशिएंट हिस्ट्री के रैपिड डिवीजन के लिए। बैठ द्वीप के कौन थे दावेदार, ये हो जाएंगे आप लोगों के ब्राह्मण। अल्प कप, ठीक है जी, अल्प कप के कौन हो जाएंगे, बुली। पिपली वन के कौन हो जाते हैं दावेदार, ये हो जाते हैं मौर्य। और मगध के कौन हो जाते हैं आप लोगों का राजा अजातशत्रु, ये आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ आगे चलते हैं जल्दी से। सप्तपर्णी गुफा, ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फॉर्मेट में आप लोगों से पूछा जा सकता है। सीधा सीधा वन लाइनर पूछ लिया जाएगा। कैसे, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि सप्तपर्णी गुफा कहां पर स्थित है, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो देखो सप्तपर्णी गुफा कहां पर हो जाएगी, सप्तपर्णी गुफा आप लोगों की राजगृह में, सीधा सीधा आप लोग याद रखोगे। बालू का राम विहार कहां पर स्थित है, ये हो जाएगा आप लोगों का वैशाली के अंदर। और अशोका राम विहार ये हो जाएगा आप लोगों का पाटलिपुत्र, जिसका अभी वर्तमान में नाम क्या है, पटना, ये आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, वो हो जाते हैं कुमारगुप्त, आपको पता है ये हो जाते हैं कुमारगुप्त। आगे चलते हैं हम लोग फटाफट से, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। एक और कर लेते हैं फटाफट से हम लोग। अब देखो, अब बात कर लेते हैं हम लोग जैन धर्म की। सबसे पहले हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता देख ली, सिंधु सभ्यता, उसके बाद वैदिक और पोस्ट वैदिक, वैदिक उत्तर वैदिक काल देख लिया। बौद्ध धर्म को हम लोग पढ़ चुके, और अब बारी आती है आप लोगों का जैन धर्म की। जैन धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं हम लोग क्या महावीर स्वामी के बारे में। आप लोगों को पता है 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था, कहां पर, कुंडग्राम बिहार के अंदर, ठीक है। कुंडग्राम बिहार में इनका जन्म होता है। बचपन का नाम क्या होता था इनका, वर्धमान हो जाता है, इसको आप लोग याद रखोगे। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जबकि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी के निकट, कपिलवस्तु में लुम्बिनी के निकट हुआ था, और उनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, ठीक है। उनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, ये भी आप लोग याद रखोगे। पिता का नाम हो जाएगा सिद्धार्थ। अब देखो यहाँ पर कुछ जैन धर्म के तीर्थंकर दिए हुए हैं हमारे, ठीक है। जैन धर्म के तीर्थंकर दिए हुए हैं जो हमारे महावीर स्वामी थे। आप लोगों से पूछा जा सकता है वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, वो थे आप लोगों के तीर्थंकर नंबर 24वें नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक है जी। यानी कि आज जैन धर्म के जो विद्वान होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या, तीर्थंकर बोलते हैं। तो महावीर स्वामी वो कौन से नंबर के थे, वो थे आप लोगों के 24वें नंबर के, ये आप लोग याद रखोगे। ऋषभनाथ, यहां पर क्या दिया हुआ, ऋषभनाथ और इनका निर्वाण स्थल, यानी कि जहां पर इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है, मृत्यु इनको प्राप्त हुई है। ऋषभनाथ को कहां पर हुई है, अष्टापद, ठीक है जी, ये आप लोगों को कैलाश पर्वत पर है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। वासुपूज्य जो थे तीर्थंकर, उनका जो निर्वाण स्थल है वो हो जाएगा चंपापुरी, ये आप लोग याद रखोगे। नेमिनाथ, ये है नेमिनाथ आप लोगों का, इनका कहां पर हुआ था निर्वाण स्थल, ये हो जाएगा उज्जैन पर्वत, ये आप लोगों का गिरनार पर्वत पर है, उज्जैन नाम की जगह गिरनार पर्वत। महावीर स्वामी का मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप लोग याद रखोगे, पावापुरी, जो कि आप लोगों का पड़ता है राजगृह के अंदर। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पीसीएस हो, चाहे आपका यूके पीसीएस हो, उत्तर प्रदेश आरओ, चाहे आप लोगों का एमपी पीसीएस हो, ठीक है। कोई सा भी आप लोगों का स्टेट एग्जाम हो यूपी पीसीएस का, तो उसमें आप लोगों से पूछी जाती हैं बहुत सारी चीजें एंसेंट से। ज्ञान के प्रकार है कुछ,
जैन धर्म के अंदर कुछ ज्ञान के प्रकार दिए हुए हैं, ठीक है, किस किस टाइप का उस टाइम पर ज्ञान था। तो देखो मति, एक शब्द है यहाँ पर मति, सीधा सीधा आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि जैन धर्म के अंदर मति का क्या मतलब है, मति से आप लोग क्या समझते हो। 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो ये हो जाएगा आप लोगों का इंद्रिय जनित ज्ञान। जो ज्ञान हम लोगों को इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इंद्रिय जनित ज्ञान। श्रुति, श्रुति का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हो अभी, ठीक है, सुन रहे हो तो यानी कि श्रुति आप लोग सुनकर होने वाला ज्ञान, जो आप लोगों को सुनकर ज्ञान होता है वो हो जाएगा श्रुति। अवधि क्या हो जाएगा, दूर देश का ज्ञान, ठीक है जी, दूर देश के ज्ञान को बोलते हैं हम लोग अवधि, ये आप लोग याद रखोगे। केवल्य क्या हो जाएगा, अंतिम और संपूर्ण ज्ञान, ठीक है, अंतिम और संपूर्ण ज्ञान मतलब अगर जैन धर्म में किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो गया है, पूरी तरीके से संपन्न है वो, तो उसको बोलेंगे क्या कि इनको जो है केवल्य की प्राप्ति हो चुकी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बौद्ध धर्म में भी कि बुद्ध का क्या अर्थ है, यानी कि जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसको कहा गया बुद्ध, बौद्ध धर्म के अंदर। और जैन धर्म के अंदर उसको क्या बोला गया, केवल्य शब्द का इस्तेमाल किया गया कि क्या, जब अंतिम और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग केवल्य। इसके साथ साथ आगे चलते हैं फटाफट से हम लोग। देखो जैन धर्म की 5 श्रेणियां बताई गई है, इसको आप लोग याद रखोगे, जैन धर्म की 5 श्रेणियां। देखो तीर्थंकर, तीर्थंकर किसको बोलते हैं, अभी हम लोगों ने बात की थी जैन विद्वान होते हैं। कौन से विद्वान, जिसने मोक्ष प्राप्त किया हो, जिसको मोक्ष की प्राप्त हो चुकी है उसको बोलते हैं हम लोग तीर्थंकर। एक होता है अरहत, अरहत को क्या बोलते हैं हम लोग, जो निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर हो, यानी कि अभी वो धीरे धीरे तपस्या कर रहे हैं, निर्वाण उन्हें प्राप्त होने वाला है, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, अरहत। एक होते हैं आचार्य, जैन भिक्षु समूह का जो प्रमुख होता है, यानी कि आप लोग कह सकते हो जितने भी जैन धर्म के अनुयायी हैं, जितने भी जैन धर्म के अनुयायी हैं, यानी कि जो जैन धर्म के गुरु होते हैं उनके जो भी शिष्य हैं, ठीक है, उनके जो गुरु होंगे उनको बोलते हैं हम लोग क्या, जैन भिक्षु। क्योंकि जैन धर्म के जितने अनुयायी है, जितने भी शिष्य हैं उनको बोलते हैं भिक्षु, और जो उन जैन भिक्षुओं पर कंट्रोल करता है, जो उनके गुरु होते हैं, उनको बोलते हैं क्या, हम लोग आचार्य बोलते हैं। ये आप लोग याद रखोगे। एक शब्द है आप लोगों के सामने क्या, उपाध्याय। उपाध्याय किसको बोला जाता है, उपाध्याय जैन धर्म का शिक्षक, जैन धर्म का जो शिक्षक होते हैं उनको बोला जाता है उपाध्याय। और बाकी साधु क्या हो जाएगा आप लोगों का, सभी जैन भिक्षु, सभी जैन भिक्षु जितने भी आप लोगों से शिष्य होते हैं आश्रम में, उनको बोला जाता है क्या, साधु। ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है। अब देख लेते हैं फटाफट से, कुछ तीर्थंकर है और उनके क्या है, उनसे रिलेटेड प्रतीक चिन्ह है। ये जो चिन्ह है ये आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार यूपी पीसीएस में भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया, ये आप लोग याद रखोगे सारी चीजें मेरे साथ। और जल्दी से देख लेते हैं क्या, पहला आप लोग याद रखोगे ऋषभ देव, ऋषभ देव जिनको हम लोग आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो हो जाएगा वृषभ, वृषभ यानी कि बैल, आप लोग याद रखोगे। अजीतनाथ है तीर्थंकर, एक अजीतनाथ हुए थे जिनका क्या हो जाएगा, हाथी, हाथी इनका प्रतीक चिन्ह है। पार्श्वनाथ ये 23वें नंबर के थे, 23वें नंबर के। इनके बाद 24वें नंबर के कौन थे, महावीर स्वामी, इनका हो जाएगा सर्प यानी कि सांप। सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों का महावीर स्वामी, जिनका हो जाएगा सिंह। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है महावीर स्वामी वाला, इसको आप लोग याद रखोगे ये वाला, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट से, आप कुछ जैन सभाएं आप लोगों के सामने, उनकी बात करेंगे फटाफट से हम लोग। तो देखो जैन संगीति, जैसे बौद्ध आप लोगों ने देखी, जैन संगीति भी ऐसी इसी तरीके से है। तो ये भी आप लोगों से पूछी जाती है, पहली कहां पर हुई है, दूसरी कहां पर हुई है, किसने कराई है, सारी चीजें पूछी जाती है। तो देखो पहली जैन सभा ये कब होती है, 298 ईसा पूर्व यानी कि 298 बीसी में होती है। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व, ऐसा भी आप लोगों को ऑप्शन देखने के लिए मिल सकता है। कहां पर होती है, स्थान क्या था, पाटलिपुत्र के अंदर। राजा कौन था उस टाइम पर, कौन से राजा ने कराई थी, तो राजा थे आप लोगों के चंद्रगुप्त मौर्य। और इस समिति के, इस सभा के अध्यक्ष कौन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को जो है, स्थूलभद्र। ये आप लोगों से पूछा जाता है कि प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो हो जाता आप लोगों का स्थूलभद्र, आप लोग याद रखोगे, स्थूलभद्र इंपोर्टेंट है। अब आ जाते हैं जैन धर्म के पंचायन धर्म, ठीक है। जैन धर्म के अंदर 5 प्रकार की चीजें बताई गई है जो आपके जीवन पर आधारित है। देखो क्या है वो चीजें, सबसे पहले जैन धर्म बात करता अहिंसा की, ठीक है। अहिंसा को क्या बोलते हैं, अहिंसा मतलब इनके हिसाब से अहिंसा क्या है,
जैन धर्म के अनुसार अहिंसा को क्या बोला गया है? इनका मानना है कि अहिंसा हम जब बोलेंगे, अहिंसा शब्द का इस्तेमाल तब करेंगे जब कोई व्यक्ति जानबूझकर हिंसा नहीं करता है। ठीक है जी, अहिंसा का मतलब क्या हो जाएगा? जानबूझकर आप लोगों ने कोई पाप नहीं किया। हिंसा क्या हो जाएगी? हिंसा का मतलब है जानबूझ के पाप करना। अहिंसा हो जाएगी जब आप लोग जानबूझ के हिंसा नहीं करते हो, उसको जैन धर्म में बोला गया क्या? हिंसा। सत्य का क्या मतलब हो जाएगा? सत्य, सत्य मतलब सदा सत्य बोलना। अस्तेय क्या हो जाएगा? अस्तेय का मतलब किसी व्यक्ति की कोई वस्तु उसकी इच्छा के बिना नहीं लेना। आप लोगों को लग सकता है कि टॉपिक बोरिंग सा है, लेकिन यहां से जब क्वेश्चन बनेगा ना, तब आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि अगर इसको पढ़ लिया होता तो यहां से क्वेश्चन हम लोग ठीक कर सकते थे। सीधा सीधा पहले तो आप लोग ये याद रखोगे, ये 5 के 5 नाम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य, इनका क्रम भी यही है। क्रम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, सीधा सीधा 4 ऑप्शन यहां से मिलेंगे, उसमें से एक गलत कर दिया जाएगा और सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इन चारों में से जो है कौन सा जैन धर्म के पंचायत धर्म में शामिल नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है सॉरी, ऐसा आप लोग याद रखोगे। अस्तेय मैंने आपको बता दिया, किसी व्यक्ति की चीज को जो है उसकी अनुमति के बिना ना लेना। अपरिग्रह की बात करेंगे। अपरिग्रह की बात मतलब क्या हो जाएगी? किसी प्रकार का आप लोगों को संग्रह नहीं करना है, किसी भी तरह का आप लोगों को भंडार नहीं करके रखना है। ठीक है जी, ये आप लोग याद रखोगे। एक बचा क्या? ब्रह्मचर्य, और मुझे लगता है ब्रह्मचर्य तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करना है, ये आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं फटाफट से, कुछ टर्मिनोलॉजी और शब्दावलियां हम लोगों के सामने, जैसे कि श्वेतांबर, श्वेतांबर और दिगंबर। आगे चलकर क्या हुआ था? जैन धर्म जो है 2 भागों में बट गया था, उसमें से एक निकला ग्रुप जिनको बोला गया श्वेतांबर, और एक निकला क्या? जिनको बोला गया हम लोगों ने दिगंबर। तो जो श्वेतांबर थे उनका नेतृत्व किसने किया? स्थूलभद्र के नेतृत्व में। स्थूलभद्र के वो शिष्य थे। और इनका नेतृत्व किसने किया? दिगंबर ने। ठीक है, दिगंबर का नेतृत्व किसने किया? वो किया था आप लोगों का भद्रबाहु ने। तो देखो, आज की इस क्लास में हम लोगों ने लगभग जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं अच्छे तरीके से, और इसी तरह की क्लासेस आप लोगों को लगातार मिलती रहेगी। अब आपको केवल एक वीडियो और मिलेगी एंशिएंट हिस्ट्री की, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। बाकी जो है सारी क्लासेस आप लोगों की हम लोग डाल रहे हैं लगातार यूट्यूब पर, तब तक आपका एग्जाम होगा, तब तक आप लोग जो है बहुत सारी चीजें कवर कर चुके होंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता के जाना कि अगली वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर चाहते हैं। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।